अस्सलामुअलैकुम, बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे मौसम की खबर से। मौसम सरमा का पहला बारिश बरसाने वाला सिस्टम शुमाली बलूचिस्तान में दाखिल हो गया है। पाक अफगान सरहदी इलाके बारिश बरसाने वाले सिस्टम के ज़ेर असर हैं। चमन और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। जबकि आपको पता चलें कि पाक अफगान सरहदी बलाई इलाकों में भी मूसलाधार बारिश जारी है। किला अब्दुल्ला, गुलिस्तान और साथ साथ शलाबाग और दीगर इलाकों में भी बारिश जारी है। पशीन, खानुज़ई और साथ साथ दीगर इलाके बताए जा रहे हैं जहाँ पर बारिश जारी है। कराची वाले भी तैयार हो जाएं क्योंकि बलूचिस्तान की ठंडी ठार हवाएं कराची का रुख करेंगी, जिसके बाद कराची का दर्जा हरारत तेज़ी से नीचे गिरने का इम्कान है। मौसम सरमा का पहला बारिश बरसाने वाला सिस्टम शुमाली बलूचिस्तान में दाखिल हो गया है। पाक अफगान सरहदी इलाके बारिश बरसाने वाले सिस्टम के ज़ेर असर हैं। चमन, गिरदोनवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। तो बाचकजई और पाक अफगान सरहदी बालाई इलाकों में भी मूसलाधार बारिश जारी है। किला अब्दुल्ला, गुलिस्तान, शीलाबाग, तोबा, काकड़ी में भी बारिश हो रही है। पशीन, खानुज़ई, बरशोर, कान, मेहतरजई में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। कराची वाले भी हो जाएं तैयार क्योंकि बलूचिस्तान की ठंडी ठार हवाएं कराची का रुख करेंगी, जिसके बाद कराची का दर्जा हरारत तेज़ी से नीचे गिरने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बलाई इलाकों में बारिश की पेशगोई कर रखी है। पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। बलाई पंजाब में भी हल्की बारिश का इम्कान है। पेशावर, सवात, मानसर, एबटाबाद, हरीपुर, बुनेर, मालकंड, बाजौर, सवाबी, चारसदा, नौशहरा में बादल बरसेंगे। हंगू, करक, बनू, लकी, मरवत, वजीरस्तान और DI खान में बारिश का इम्कान है। बात करेंगे गिलगिस्तान के मौसम की। गिलगिस्तान में मौसम कैसा है? बताया जा रहा है कि वहाँ बारिश हो रही है, बर्फबारी की पेशगोई भी की गई है। मजीद जान लेते हैं नदीम खान से। नदीम, बताइएगा गिलगित बल्तिस्तान का मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान में खुश सर्दी का राज बरकरार है और गुज़िश्ता एक हफ़्ता जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फ़बारी का सिलसिला रुक चुका था, मगर आज गिलगित बल्तिस्तान का तीसरा रोज़ है कि मौसम जो है वो खुशकिमर शदीद सर्दी महसूस की जा रही है। सुबह और शाम के औक़ात में शदीद धुंध रहती है और ज़्यादा जो है वो सर्दी महसूस की जा रही है। इसके साथ बालाई इलाकों में भी यही सूरत हाल है। पानी मुंजमद होना शुरू हो चुका है और लोगों को जो है वो पानी के उसूल में जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना हो रहा है। इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है अगले 3 रोज़ के बाद जो है वो दोबारा से बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होगा, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होने का इम्कान है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हुकूमती इक़दामात, आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का तीसरा नंबर। अब से कुछ देर पहले तक एयर क्वालिटी इंडेक्स 205 रिकॉर्ड। मज़ीद जानते हैं अफजाल अब्बासी से। अफजाल अब्बासी, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज लाहौर शहर की फ़ज़ाई आलूदगी में मामूली कमी देखने में आई है और लाहौर शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 205 है। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का आज तीसरा नंबर है और अगर शहर के दीगर इलाकों की बात की जाए तो सुंदर के इलाके में सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स 832 देखा गया है। शिमला पहाड़ी के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 451 देखा गया है और मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आज लाहौर शहर में मतला साफ़ रहने का इम्कान है और कम से कम दर्जा हरारत 11 सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों तक लाहौर और पंजाब के जो बेशतर शहर हैं इनमें बारिश का कोई इम्कान नहीं है। अफजाल, लाहौर की सूरत हाल से अपडेट करने के लिए रुख करेंगे ओकाड़ा का। ओकाड़ा, रेनाला खुर्द और गिरदोनवा में धुंध बढ़ने लगी है। धुंध के बायस हद निगाह कम हो गई है। मज़ीद जान लेते हैं राव नदीम से। नदीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब के मुख्तलिफ इजला की तरह जिला उकाड़ा भी जो है इस वक्त स्मोक की लपेट में, स्मोक के बायस लपेट में आने वाले इलाके जिनमें रिनाला खुर्द, हुजरा शाम की मंडी, अहमदाबाद, हवेलक्का और शेरगढ़ शामिल है। ये तमाम तर इलाके इस वक्त गहरी स्मोक के लपेट में है और स्मोक के बायस जो है वो हद निगाह भी कम होती दिखाई दे रही है। हाफ किलोमीटर बताया जा रहा है हद निगाह, जबकि इसके बायस ट्रैफिक की रवानी वो भी मुतासर दिखाई दे रही है। जबकि स्मोक के इफेक्ट की बात की जाए तो स्मोक जो है वो इंसानी सेहत पर काफ़ी हद तक असरअंदाज होती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बायस आंखों में जलन और सांस की बीमारियाँ जो है वो फैलने के खदशात बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि स्मोक से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर जो माहिर का कहना है वो लाजमी अपनाएं, जिसमें जो मास्क है उसका इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। जबकि इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि मोटरवे पुलिस जो है उनका ये कहना है कि शहरी को चाहिए कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और सफ़र के दौरान जो वो एहतियाती तदाबीर अपनाएं और मास्क का इस्तेमाल करें। तो इस हवाले से अगर माहिरीन की
और अब बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की। चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ होगी, फैसला आज आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में मुतवक्के है। दोपहर 3:30 बजे होने वाली वर्चुअल मीटिंग में हाइब्रिड मॉडल और माइनस इंडिया समेत मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर होगा। मीटिंग में 3 ऑप्शन पर गौर होगा। पहला ऑप्शन पाकिस्तान मेज़बानी करे, भारत के मैच न्यूट्रल वेन्यू पर हों। दूसरा ऑप्शन तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएं लेकिन मेज़बानी के हुकूक पाकिस्तान के पास रहें। तीसरा ऑप्शन पाकिस्तान मेज़बानी करे और भारत को माइनस कर दिया जाए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने आईसीसी पर वाज़ेह कर दिया, हाइब्रिड मॉडल अपनाया गया तो आइंदा भारत जाएंगे ना भारत से न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ होगी, फैसला आज आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में मुतवक्के है। दोपहर 3:30 बजे होने वाली वर्चुअल मीटिंग में हाइब्रिड मॉडल और माइनस इंडिया समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर होगा। मीटिंग में 3 ऑप्शंस पर गौर होगा। पहला ऑप्शन पाकिस्तान मेज़बानी करे, भारत के मैच न्यूट्रल वेन्यू हो। दूसरा ऑप्शन तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएं लेकिन मेज़बानी के हुकूक पाकिस्तान के पास रहें। तीसरा ऑप्शन पाकिस्तान मेज़बानी करे और भारत को माइनस कर दिया जाए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने खेल और सियासत को यकजा करके क्रिकेट को गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार कर दिया है। हाइब्रिड मॉडल के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसले की हिमायत करता हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा, पाकिस्तानी टीम सिक्योरिटी खदशात के बावजूद 5 मरतबा भारत जाकर खेल चुकी है जिसमें वाइट बॉल सीरीज़ भी शामिल है। अब आईसीसी और उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपनी बालादस्ती दिखाना होगी। राशिद लतीफ़ ने कहा कि जुम्मे का दिन क्रिकेट के लिए अहम दिन होगा। ये इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल की तब्दीली का दिन भी साबित हो सकता है। आपको पता चले कि चैंपियंस ट्रॉफी का मामला अब तक हतमी ऐलान नहीं किया जा सका। वेन्यू का और पाकिस्तान की जानिब से वाज़ेह मौक़िफ़ अपना लिया गया है जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स ने भी अपना मौक़िफ़ पेश किया जिसमें शाहिद अफरीदी ने कहा है कि पाकिस्तानी टीम सिक्योरिटी खदशात के बावजूद 5 मरतबा भारत जाकर खेल चुकी है जिसमें वाइट बॉल सीरीज़ भी शामिल है। अब आईसीसी और उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपनी बालादस्ती दिखाना होगी। दूसरी जानिब राशिद लतीफ़ ने कहा कि जुम्मे का दिन क्रिकेट के लिए बड़ा अहम होगा। ये इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल की तब्दीली का दिन भी साबित हो सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया जाए, वफाकी काबीना के अक्सर अरकान ने हिमायत कर दी। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी ANP और दीगर जमातों को एतमाद में लेने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक गवर्नर राज की इब्तिदाई मुद्दत 6 माह होगी। हतमी फैसला 1-2 रोज़ में किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल समेत कानूनी माहिरीन ने काबीना अरकान को ब्रीफिंग दी। काबीना अरकान ने की मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। सूबाई हुकूमत ने इस्लामाबाद मार्च में सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए, सूबाई महकमे और मुलाजमीन भी इस्तेमाल किए गए। काबीना अरकान ने राय दी कि सूबाई हुकूमत ने गवर्नर राज का जवाब पैदा कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया जाए, वफाकी काबीना के अक्सर अरकान ने हिमायत कर दी। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी ANP और दीगर जमातों को एतमाद में लेने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक गवर्नर राज की इब्तिदाई मुद्दत 6 माह होगी। हतमी फैसला 1-2 रोज़ में किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल समेत कानूनी माहिरीन ने काबीना अरकान को ब्रीफिंग दी। काबीना अरकान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की तैयारी। बिलावल भुट्टो जरदारी आज वतन वापस पहुंचेंगे। पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास भी बुलाए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक इजलास में खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज पर गौर होगा। हुकूमत ने गवर्नर राज मामले पर ताहाल पीपल्स पार्टी से राबता नहीं किया। PP मामले पर तफसीली मुशावरत करेगी जबकि हतमी फैसला CEC करेगी। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी गवर्नर राज के मामले पर 2 हिस्सों में तकसीम है। एक धड़ा गवर्नर राज का मुखालिफ जबकि दूसरा हामी है। मुखालिफ धड़े का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज से PTI को सियासी फ़ायदा होएगा जबकि PTI गवर्नर राज के निफाज को सियासी तौर पर कैश करेगी। हामी धड़े ने मौक़िफ़ अपनाया है कि गवर्नर राज से PP को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इस सूरत में PP कारकुनों को एडजस्ट किया जा सकेगा। राना सनाउल्लाह ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की मुखालिफत कर दी। नून लीग के रहनुमा ने कहा, वफाकी काबीना के इजलास में मुख्तलिफ आरा सामने आई। मैंने राय दी कि इस वक्त PTI टूट फूट के शिकार है और ख़ुद एहतसाबी में मुब्तला है। ऐसे वक्त में गवर्नर राज लगाना बुशरा बीबी की गिरफ्तारी PTI को फ़ायदा देगी। PTI पर पाबंदी के लिए ये वक्त दुरुस्त नहीं।
हम निकलेंगे तो पीछे नहीं हटेंगे। मामलात एक जगह पर तय हो जाएं तो फिर पीछे हटने का सबक हमारे बुज़ुर्गों ने नहीं सिखाया। 2018 के इलेक्शन को मुस्तरद किया, ये भी मुस्तरद करता हूँ। ये असम्बलियाँ ख़रीदी गई हैं, इनकी बोलियाँ लगी हैं। मौलाना फजल रहमान का सक्खर में कॉन्फ्रेंस से खिताब कहा, जब तक इलेक्शन मुनसिफाना नहीं होंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। खुदा करे ऐसी नौबत ना आए, सुधर जाएँ, अकल के नाखून लें। जवाब मिलेगा तो अपने घरों में भी नहीं ठहर सकेंगे। हम इस मुल्क में ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बलूचिस्तान असम्बली में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की करारदाद मुश्तरका तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद सवाबी वजीर मीर सलीम कोसा ने पेश की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि PTI ने मुल्क में इंतशार फैलाने, अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेस को अवाम से लड़ाने की कोशिश की। PTI ने 9 मई को मुल्क गिर फसादात बर्पा किए। PTI की जानिब से एक मरतबा फिर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। सूबाई अरकान ने मुतालबा किया कि हक़ाइक़ की बुनियाद पर वफाकी हुकूमत PTI पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाए। तहरीक इंसाफ के एहतजाज में नाकामी के बाद मरकजी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा अहदे से मुसादिया। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने इस्तीफे की तस्दीक कर दी है। PTI एहतजाज के बाद सलमान अकरम राजा को पार्टी की जानिब से मुसलसल तनकीद का निशाना था। साहबजादा हामिद रजा ने भी PTI की सियासी कमेटी और कोर कमेटी दोनों से इस्तीफ़ा दे दिया। फैसलाबाद से कौमी असम्बली की नशिस्त से भी इस्तीफ़ा देने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक साहबजादा हामिद रजा ने 24 नवंबर के एहतजाज के पेश नज़र पार्टी तनकीद और इख्तलाफात के बायस मुसाफ़ी होने का फैसला किया है। ज़राए का कहना है कि साहबजादा हामिद रजा बानी PTI से मुलाकात करके कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा पेश करेंगे। इस्लामाबाद में एहतजाज पर तहरीक इंसाफ में फूट पड़ गई। कोर कमेटी के गुज़िश्ता रोज़ के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। साहिबजादा हामिद रजा बोले, डी चौक जाने का फैसला सियासी कमेटी का नहीं था। अरकान ने सवाल उठाया कि बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा ने एहतजाज को लीड क्यों नहीं किया। सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी ने संगजानी में एहतजाज और धरने की हिदायत की थी। बुशरा बीबी ने बानी की हिदायत की खिलाफ वर्जी की, संगजानी में धरने से इनकार किया। मुजाहिरीन ने पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की। डंडों और सोटों के जरिए हमलों में 170 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। 25 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रावलपिंडी डिवीज़न में मुजाहरे में शरीक किसी फ़र्द के ज़ख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। RPO रावलपिंडी और DPO अटक की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मज़ीद के कहा, आपको सुनाते हैं। मुजाहिरीन की तरफ से पुलिस पर डायरेक्ट फायरिंग की गई। रावलपिंडी रीजन के 170 पुलिस अफसरान व मुलाजमीन जख्मी हुए। इन जख्मियों में 25 इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन में है। पुलिस ने पूरे रीजन में 32 केसेस रजिस्टर किए हैं और इसमें अब तक पुलिस जो है वो 1151 मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई। इसमें 64 अफगान हैं। 24 को मुजाहिरीन ने न सिर्फ मोटरवे पे मुख्तलिफ जगह पे आग लगाई, उसके साथ साथ 11 पुलिस की गाड़ियों को भी डैमेज किया, तोड़ फोड़ की। PTI के खिलाफ मज़ीद 2 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मजमूई तौर पर मुकदमात की तादाद 28 हो गई। मुकदमात में दहशतगर्दी और इक़्ताम क़त्ल समेत 12 दफ़ात शामिल हैं। मुकदमात थाना नसीराबाद और वाह सदर में दर्ज किए गए। पिंडी थाना, वाह कैंट और सादिकाबाद में भी 2-2, थाना टैक्सला और फतह जंग में भी 4 मुकदमात दर्ज किए जा चुके थे। थाना चकवाल और थाना एयरपोर्ट में भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मांगे तांगे की जिंदगी नहीं चाहिए, पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। कर्जों का बोझ मजीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 26वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में गुफ्तगू। मजीद क्या कहा, आपको सुनाते हैं। We are actually living on borrowed resources. तो ये मांगे तांगे की ज़िंदगी जो है उससे काम नहीं चलेगा बिल्कुल। जब तक कि हम खुद अपने रिसोर्स जनरेट नहीं करेंगे तब तक ये मैं समझता हूँ कि कर्ज़ों का जो बोझ है हम अपनी आने वाली नस्लों के ऊपर लाद देंगे। हमें टैक्स उसको जो बेस उसको एक्सपेंड करना है और फिर जो टैक्स इस वक्त लागू हैं, ट्रिलियंस की चोरी हो रही है, ट्रिलियंस की एवेजन हो रही है। अब मुल्क के ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही हैं और फॉरेन फंडेड और फॉरेन एडेड
जो अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं उनका ख़ात्मा अज़ हद ज़रूरी है। एंड एज इफ दिस वाज नॉट इनफ, देयर वाज लश्कर कशी ऑन इस्लामाबाद। स्टेट बैंक को एशियाई तरक्याती बैंक से $50 करोड़ मिल गए। स्टेट बैंक का एलामिया जारी, कहा यह रकम मौसमियाती तब्दीली, डिजास्टर से निमटने की सलाहियत बढ़ाने के प्रोग्राम के लिए दी गई है। ADB कर्ज आइंदा जुमेरात को जारी ज़र मुबादला ज़खायर में शामिल होगा। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 27 पैसे फी यूनिट कमी का इम्कान है कि इलेक्ट्रिक ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में माह अक्टूबर के लिए दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी है। 5 दिसंबर को समाप्त होगी बिजली की कीमत में कमी से कि इलेक्ट्रिक सार्फिन को 46 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। आपको पता चलें कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 27 पैसे फी यूनिट कमी का इम्कान है। के इलेक्ट्रिक ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में माह अक्टूबर के लिए दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी है। 5 दिसंबर को समाप्त होगी बिजली की कीमत में कमी से के इलेक्ट्रिक सार्फिन को 46 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। पेशावर से खबर दें, बख्शू पुल में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक नाके पर पुलिस ने मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया। दोनों डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग करते हुए फरार होने की कोशिश की। जवाबी फायरिंग से मारे गए एक शख्स का ताल्लुक अफगानिस्तान और दूसरे का पेशावर से था। पेशावर से आपको खबर दे रहे हैं, बख्शू पुल में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक नाके पर पुलिस ने मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया। दोनों डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग करते हुए फरार होने की कोशिश की। कराची के इलाके लियारी मेवशा मस्जिद के करीब फायरिंग, एक लड़का और एक लड़की जाँ बहक हो गए। लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। SSP सिटी आरिफ अजीज़ ने कहा कि मकतूल लड़का और लड़की लियारी की किसी होटल में क़याम पजीर थे। वाक़या ज़ाती दुश्मनी है या कुछ और, तफ्तीश जारी है। मामले के तमाम पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है। आपको पता चलें कि कराची के इलाके लियारी मेवशा मस्जिद के करीब फायरिंग का वाक़या पेश आया। एक लड़का और एक लड़की जाँ बहक हो गए। लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। SSP सिटी आरिफ अजीज़ ने कहा कि मकतूल लड़का और लड़की लियारी के किसी होटल में क़याम पजीर थे। वाक़या ज़ाती दुश्मनी है या कुछ और, तफ्तीश जारी है। मामले के तमाम पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है। कराची के इलाके सुपर हाईवे दुम्बा गोट के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जान से गया, एक शदीद जख्मी। स्टेडियम रोड के करीब काम के दौरान छत से गिरकर एक मजदूर जाँ बहक। मली रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की जद में आकर एक शख्स जाँ बहक हो गया। माड़ीपुर रोड शनवारी होटल के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जान की बाजी हार गया। कोयटा में बच्चे के अगवा पर 14 रोज से जारी धरना वज़ीर आला बलूचिस्तान की यकीन दहानी के बाद मुलतवी कर दिया गया। सरफराज भुगटी धरने के शुरका से मिले, खिताब में बोले मुसव्विर खान किसी और का नहीं, हमारा अपना बच्चा है। मसाइल का हल बातचीत से ही निकलता है। हुकूमत बच्चे की बाज़ियाबी के लिए इक़दाम कर रही है। कोयटा में बच्चे का अगवा, एहतजाजी शुरका ने धरना खत्म कर दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी धरने के शुरका से मिलने पहुँचे, बच्चे की जल्द बाजियाबी का यकीन दिलाया। धरना कमेटी ने वज़ीर आला से मुज़ाकरात के बाद धरना 14 रोज बाद खत्म कर दिया। वज़ीर आला साहब की तरफ से पैगाम आया है कि हम JIT भी हमने बनाई है, मशवरत से ये हमने तय किया था 12 दिन की हम को मोहलत दे देते सारी पार्टीज की मशवरत से 10 दिन तक हमने इस धरने को मौखर किया है। इस मौके पर वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि मुसव्विर के लिए पूरा बलूचिस्तान खड़ा है। हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल नहीं, पहले दिन से मग़वी बच्चे की फैमिली के साथ राब्ते में है। JIT है वो डेली की बुनियाद पर मिलेगी, बाजियाबी की कोशिशों के लिए भी रिपोर्ट करेगी और इस तरह के वाक़यात आइंदा ना हो उसके लिए अमल के लिए भी बात करेगी। सारा बलूचिस्तान इस वक्त मुसव्विर काकड़ साहब के साथ है, उस बच्चे के साथ है, फैमिली के साथ है और इस बच्चे की बाहिफाजत बाजियाबी जो है वो हमारा फर्ज है। वज़ीर आला ने कहा कि एहतजाज का हक जमहूरियत ने सबको दिया है। JIT रोजाना की बुनियाद पर बच्चे की बाजियाबी के लिए मुझे अपडेट देगी। बच्चे की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए कोशिश जारी रखेंगे। पाक फौज का ज़िला खैबर में ऑपरेशन में सरगना समेत 4 खवारिज हलाक और 3 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर के इलाके बाग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन गुज़िश्ता रोज़ दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया।
ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने ख्वारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएंगे फैसला कुन एक रोज़ा मैच में जिम्बाब्वे को 99 रन से शिकस्त। पाकिस्तान ने 3 मैचेस की वनडे सीरीज 2-1 से जीत ली। जिम्बाब्वे की टीम 304 रन के हदफ के हुसूल में नाकाम रही। पुरएतमाद बैटिंग के बाद बेहतरीन बॉलिंग से ग्रीन शर्ट्स ने मैच में कामयाबी अपने नाम की। कामरान गुलाम शानदार सेंचुरी की वजह से पता का मरकजी किरदार बने। और भी बताएं कि रूस जॉर्जिया की सरहद पर शदीद बर्फबारी के बायस सैकड़ों गाड़ियां फंस गई हैं। आपको पता तो चले कि रूसी जॉर्जिया सरहद के जानिब जाने वाली शारा ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। यह जॉर्जिया और रूस के दरमियान वाहिद कस्टम चेक पोस्ट को शदीद बर्फबारी की वजह से बंद कर दिया गया है। रूस जॉर्जिया की सरहद पर शदीद बर्फबारी के बायस सैकड़ों गाड़ियाँ फंस गई हैं। कफकास के इलाके में रूसी जॉर्जियाई सरहद की तरफ जाने वाली शाहरा ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद कर दी गई है। जॉर्जिया और रूस के दरमियान वाहिद कस्टम चेक पोस्ट को शदीद बर्फबारी की वजह से बंद कर दिया गया है। युगांडा में बारिशों ने तबाही मचा दी। लैंडस्लाइडिंग से 15 अफराद हलाक, 100 से जायद मलबे तले दब गए, जबकि 40 से जायद मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक युगांडा के मशरकी ज़िले बलम्बुली में बारिशों के बायस मिट्टी के तोदे गिरने से 15 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि मज़ीद हलाकतों का खदशा है। हुकाम का कहना है मलबे से लाशों की तलाश जारी है। युगांडा में बारिशों ने तबाही मचा दी। लैंडस्लाइडिंग से 15 अफराद हलाक, 100 से जायद मलबे तले दब गए, जबकि 40 से जायद मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक युगांडा के मशरकी ज़िला बलम्बुली में बारिशों के बायस मिट्टी के तोदे गिरने से 15 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि मज़ीद हलाकतों का खदशा है। हुकाम का कहना है मलबे से लाशों की तलाश जारी है। आम खबर दें, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लिश खिलाड़ियों पर डोमेस्टिक सीजन के दौरान गैर मुल्की क्रिकेट खेलने पर पाबंदी लगा दी है। मज़ीद तफसीलात जान ले तो नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से। अफजाल, डिटेल्स शेयर कीजिएगा प्लीज़। खिलाड़ियों पर गैर मुल्की क्रिकेट लीग खेलने पर पाबंदी लगा दी गई है और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा है कि इंग्लिश खिलाड़ियों पर डोमेस्टिक सीजन के दौरान गैर मुल्की क्रिकेट लीग खेलने पर पाबंदी लगाई गई है। इंग्लिश खिलाड़ी PSL में शिरकत नहीं कर सकेंगे, जबकि ECB का ये कहना है कि फैसला डोमेस्टिक क्रिकेट की बेहतरी के लिए किया गया है और इसमें इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का दोगलापन भी सामने आया है कि इंग्लिश खिलाड़ियों को सिर्फ IPL खेलने की इजाजत दी गई है, जबकि PSL समेत जो दीगर क्रिकेट लीग हैं उस पर खेलने से पाबंदी लगा दी गई है। जी बहुत शुक्रिया अफजाल अब्बासी तफसीलात शेयर करने के लिए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप को ज़हीन और तजुर्बाकार सियासतदान कह दिया। मजीद कहा ट्रंप यूक्रेन जंग का हल तलाश करने की सलाहियत रखते हैं। ट्रंप के इख्तिदार संभालने के बाद अमरीका से ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। बाइडन ने यूक्रेन को रूस में फौजी अहदाफ पर हमलों की इजाज़त देकर जंग को बढ़ाया। कातिलाना हमलों के बाद ट्रंप ने वाइट हाउस में वापसी के लिए संगीन सूरत हाल पर काबू पा लिया। बात करेंगे गजा से मुताल्लिक। इजरायली बर्बरियत थम न सकी। जनूबी और शुमाली गजा पर बमबारी से 26 अफराद शहीद हो गए हैं। खान यूनिस में इजरायली ड्रोन हमले में 3 अफराद शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हुए। इजरायल ने गजा में नसीरात पनागुज़ीन कैंप को भी निशाना बनाया। शुमाली गजा में पनागुज़ीन कैंपों पर टैंकों से भी गोलाबारी की गई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में 20 लाख अफराद को खुराक की किल्लत का सामना है। गजा में शौदा की तादाद 44,330 हो गई है। 1,04,000 से ज़ायद जख्मी हैं। ईरान को जौहरी ताकत बनने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का इसराइली मीडिया को इंटरव्यू। कहा ईरान के जौहरी ताकत बनने के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल करूंगा। नेतन्याहू ने हिज़्बुल्लाह को खबरदार करते हुए कहा अगर हिज़्बुल्लाह ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की तो शदीद जंग शुरू कर देंगे। गजा में जंगबंदी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। हमास अब दबाव में है। हिजबुल्लाह की हिमायत ख़त्म हो रही है। अमरीकी सदर बाइडन का कहना है कि कतर, मिस्र समेत तुर्की भी जंगबंदी में अपना किरदार अदा कर सकता है। आप पता चलें कि गजा में जंगबंदी के लिए कोशिशें जारी हैं। हमास अब दबाव में है। हिजबुल्लाह की हिमायत ख़त्म हो गई है, ऐसा कहना है अमरीकी सदर बाइडन का। उन्होंने कहा कि कतर, मिस्र समेत तुर्की भी जंगबंदी में अपना किरदार अदा कर सकते हैं।
अमरीका में वफाकी मुलाजमीन की मुमकिना बरतरफियों के महकमों के नाम जारी। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप के मुशीर एलन मस्क ने जारी किए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बरतरफियाँ ऐसे महकमों से की जाएंगी जिनका आवाम से बराह रास्त रब्ता नहीं। आबो हवा, माहौलियात, तवानाई, सेहत के महकमों से छांटियाँ की जाएंगी। सरकारी महकमों में माहिरीन और मुशीरों की सीटें भी ख़त्म कर दी जाएंगी। अमरीकन फेडरेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के सदर ने मुमकिना बरतरफियों को खौफनाक करार दिया। कहा, एलन मस्क पर तनकीद करने वाले मुलाज़मीन भी निशाना बन सकते हैं। और आखिर में आपको बताएं कि आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी अवामी थिएटर फेस्टिवल अपनी तमाम तरानाइयों के साथ अख्ताम पजीर हो गया है। इख्तितामी तकरीब में सूबाई वज़ीर सकाफ़त सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने खुसूसी शिरकत की। कराची से मोहम्मद काशान की रिपोर्ट देखिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।